बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों अहबाब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत अरसा बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त और टाइम सेविंग ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस ट्यूटोरियल में हम दो MS ऑफिस के टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। पहला जो है वो हस्बे रिवायत एक्सेल है और दूसरा MS वर्ड है। अब हमने करना क्या है ये बताने से पहले हम एक आइटम्स की लिस्ट तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले एक कॉलम पे हम आइटम्स के नाम से एक हेड दे देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 1 से लेके 500 तक कुछ नंबर्स जो हैं वो लिखते हैं। सही है, नहीं, एक पे हम 1 लिख देते हैं, दूसरे पे हम 500 लिख देते हैं, क्योंकि हमें नंबर 1 से 500 तक या 1 से 5000 तक भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं 1 से 500 तक कर रहा हूँ। और उसके बाद हम लिख देते हैं आइटम्स। अब ये मैंने क्या किया है वो अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, वो है रैंड बिटवीन का, ये वाला रैंड बिटवीन का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए मैं सबसे पहले इसको जो बॉटम पे नंबर है वो मैं देता हूँ, माने 1 दे दिया। उसके बाद टॉप का जो नंबर है उसको मैं देता हूँ वो 500 देता हूँ, और साथ ही मैं इसको पैरेंथेसिस को क्लोज कर देता हूँ। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। आप देखें कि ये फार्मूला क्या करेगा कि माने कि मैं रैंडम आइटम्स के नंबर्स जो हैं वो जनरेट करता हूँ, तो यहाँ पे हर आइटम के साथ एक रैंडम नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। अभी घबराएं मत, आप कहेंगे कि आगे 00 या एरर आ गया है, ये क्यों आया है? तो ये भी मैं आपको वजह बता देता हूँ कि हमने जो भी इसको टारगेटेड सेल दिया था वो अपनी, चूंकि फिक्स नहीं हमने किया था, इस वजह से वो अपनी प्लेस जो है वो चेंज करता रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, ये आप यहाँ पे देखें तो आपको अपनी प्लेस जो है वो चेंज करता यहाँ पे नज़र आता है। यहाँ पे आप देखें तो उसने अपनी प्लेस बदलता जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको फिक्स कर देते हैं ताकि ये जो एरर आ रहा है ये ख़त्म हो जाए। हम सेल को फ्रीज़ कर देते हैं, A2 को भी हमने फ्रीज़ कर दिया, और 500 वाला A3 जो है इसको भी हमने फ्रीज़ कर दिया। अब अगर आप इसको थोड़ा सा डबल क्लिक करें, आप देखेंगे कि रैंडम नंबर्स जो हैं वो जनरेट हो चुके हैं। लेकिन अब मसला एक ये साथ में आ गया है कि आइटम नेम भी हमने ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बजाय मैनुअल लिखने के मैं यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ कॉन्कैटिनेट का। ठीक है, ये फार्मूला जो है क्या करेगा, ये 2, 3 या ज़्यादा टेक्स्ट जो होते हैं उनको ज्वाइंट करने के काम आता है। तो मैं यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट इसको देता हूँ, यानी फर्स्ट टेक्स्ट जो देता हूँ वो मैं देता हूँ आइटम का, और फिर कॉलम देता हूँ, और दूसरा उसको मैंने रैंडम नंबर जो 1 से 500 तक रैंडमाइज्ड नंबर जो हैं वो चलते रहेंगे, तो वो मैंने दूसरा आर्ग्यूमेंट इसको दे के इसकी पैरेंथेसिस क्लोज की और एंटर कर दिया। अब आप देखें कि आइटम नेम के साथ एक नंबर भी आ चुका है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ फार्मूले को, तो फिर वही एरर आ गया कि नंबर आ रहा है लेकिन आइटम नहीं आ रही। तो इसमें भी वही एरर आया है कि हमें चाहिए था कि हम जहाँ पे आइटम नेम था इसको हम फ्रीज कर देते, तो इसको भी हमने फ्रीज कर दिया। अब जो है इसको डबल हैंडल से डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि आइटम आ चुका है, आइटम नेम के साथ हर आइटम का एक यूनिक नंबर जो है वो भी आ चुका है। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, वो ये कि आइटम नेम और नंबर के दरमियान में एक आध स्पेस होनी चाहिए जिससे ज़रा इसकी खूबसूरती बढ़ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जहाँ पे आइटम नेम का सेल हमने दिया था वहाँ पे हम डबल कोट्स 2 मरतबा जो है वो प्रेस कर देते हैं और उनके सेंटर में एक स्पेस दे देते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेल को हमने समझाया है कि भाई यहाँ पे एक ब्लैंक या थोड़ी सी स्पेस जो है वो छोड़ दी जाए, 1 टाइम स्पेस जो है वो छोड़ दी जाए। आप इसको 1 टाइम भी कर सकते हैं, आप इसको 10 टाइम 100 टाइम्स भी कर सकते हैं, बहरहाल 1 टाइम की ज़रूरत है। तो 1 टाइम स्पेस हमने यहाँ पे दे के कॉलन दिया, और उसके बाद थर्ड आर्गुमेंट जो है अब वो रैंडम नंबर्स का बन गया। तो हमने इसको अब क्लोज कर दिया। अब आप देखें, इसको डबल क्लिक करें ताकि सारे आइटम और
नंबर्स के दरमियान में एक स्पेस आ जाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसको हम जहाँ तक मर्जी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आइटम नेम्स भी हो सकती हैं, ये अफराद के नाम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर रज़वी लिख दूँ तो अब आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी वो मौजूद हैं वहाँ वहाँ रज़वी और उसके साथ एक रैंडम नंबर आ गया। लेकिन हम खैर यहाँ पे आइटम नेम ही रखते हैं। लेकिन अब एक यहाँ पे आप मसला नोट कर रहे होंगे कि जैसे ही हम इसको बार बार कहीं पे भी क्लिक करते हैं या एडिट करने की कोशिश करते हैं, नंबर चेंज हो जाता है। तो इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। हमने ये आइटम सारी सिलेक्ट कर ली, कॉपी कर ली, कॉपी करने के बाद पेस्ट में आके पेस्ट स्पेशल में हमने जस्ट वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लिया। अब जस्ट वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने के बाद आप बाकी जो हेल्पिंग कॉलम्स जो थे इनको डिलीट कर दें। अब इनकी ज़रूरत हमें नहीं रही, क्योंकि वैल्यूज़ जो थी वो हमें चाहिए थी, वैल्यूज़ यहाँ पे पेस्ट हो चुकी हैं। अब जनाब, जिसकी वजह से मैं ये ट्यूटोरियल बनाने लगा हूँ वो वजह आपको बताने लगा हूँ। अब माने आपका बॉस आपसे कहते हैं कि ये जितनी भी आइटम्स हैं, अगर हम इन आइटम्स को देखें तो आप ये देखेंगे कि 408 आइटम्स हैं। तो यहाँ पे देखें, आपके बॉस आपसे कहते हैं कि हर आइटम का एक पेज जो है वो बना दें, जिसमें A4 का एक पेज बना दें जिसमें बड़ा सा आइटम नेम लिखा हो बस। तो वो कहीं पे भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब वो ज़ाहिर है आप उसके लिए में आ जाएंगे। वर्ड में जब आते हैं तो पोर्ट्रेट की बजाय यहाँ पे इसका पेज लेआउट जो है वो ज़रा ओरिएंटेशन इसकी चेंज करके लैंडस्केप कर लें। अब आप पहले आइटम पे आते हैं, ये आपकी पहली आइटम है। अब इसको क्या करेंगे, आप इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे, सेंट्रलाइज करेंगे। सेंट्रलाइज करने के बाद आप इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे। ठीक है, ये फॉन्ट साइज आपने बढ़ा दिया। अब देखिए कितना टाइम लग रहा है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि मैं यहाँ पे ये ट्यूटोरियल क्यों बना रहा हूँ। तो ये देखें, अब आ गया आपका पेज 1 जो है वो बन चुका। अब पेज 1 के बाद हम आते हैं पेज 2 पे। ये देखें पेज 2 जो है वो यहाँ पे आ चुका। तो अब मैं दूसरी आइटम लेता हूँ, क्योंकि हमने हर आइटम का एक अलग जो है वो बनाना है। तो आप ये देखें दूसरी आइटम ये आ गई। ठीक है, अब दूसरी आइटम जो है वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी ये। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि दूसरी आइटम भी छोटी सी है, तो इसको भी हम बड़ा करेंगे। तो इस तरह करके अगर हम बनाना शुरू करें तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग जो है वो एक एफर्ट है, एक कोशिश है। इसमें हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। तो अब आप सोचें, आप समझ गए होंगे सारी चीज़। तो अब अगर आप सोचें तो आपको फिर ये समझ आएगी कि आपके पास अगर इस वक्त माने कि आपके पास 408 आइटम्स हैं, 407 आइटम्स हैं, तो 407 आइटम्स का अगर आप A4 पे लेके जाएं, उसकी फॉर्मेटिंग करें, कॉपी पेस्ट ये वो, तो आप बहुत थक जाएंगे। बहुत टाइम टेकिंग ये चीज़ होगी और बंदा जो है बिल्कुल इसमें कतन थक जाएगा ये बना बना के। तो क्यों ना आपको एक ऐसा तरीका बताऊं कि विद इन 1 क्लिक या विद इन फ्यू क्लिक्स आप जो है वो सारे के सारे सेटिंग जो है, सारे के सारे आइटम्स के A4 पे अपने मुताबिक फॉर्मेटिंग करके उसके टाइटल्स जो हैं वो हम बना सकें। तो आइए हम जानते हैं कि ये कैसे मुमकिन होगा। सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। ये चूंकि हमने एक समझे आपके पास एक लिस्ट है, आपके पास ऑलरेडी एक्सपोर्टेड कोई लिस्ट हो सकती है, कोई आपने एक्सपोर्ट की हो, लेकिन यहाँ पे एक आइटम लिस्ट हमने खुद क्रिएट कर ली है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे इसको मैं रख लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ बुक 1 का ही नाम मैं इसको दे देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक शीट जो है वो हम ले लेते हैं। ओरिएंटेशन हम इसकी हस्बे रिवायत
चेंज कर लेते हैं, पेज लेआउट पे आएंगे, ओरिएंटेशन में आके लैंडस्केप हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने आना है MS ऑफिस के वर्ड में जो मेन्यू है उसके मेलिंग टैब पे आ जाना है। मेलिंग्स में आके आपने स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने लेटर्स को सिलेक्ट कर लेना है। लेटर्स को सिलेक्ट करके अब आपने उसको सिलेक्ट रिसिपिएंट पे आके क्लिक करना है और यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्योंकि हमने एक लिस्ट बना छोड़ी है, हमें उसी की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि हमने बुक 1 जो है वो क्रिएट की है, ये हमने बुक 1 क्रिएट की है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी लिस्ट मौजूद है। अब बुक 1 जब हम सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें MS वर्ड जो है वो जितनी भी शीट्स उसमें ऐड होंगी, जाहिर है कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे एक लिस्ट बनाई होगी, तो अगर शीट 1 में वो लिस्ट मौजूद है तो आप शीट 1 सेलेक्ट कर लें, शीट 2 में वो लिस्ट मौजूद है तो शीट 2 सेलेक्ट कर लें। जो भी लिस्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने ये ख्याल रखना है कि लिस्ट का जो है वो कॉलम एक ही हो, एक से ज़ायद कॉलम ना हो। तो यहाँ पे आपने इसको ओके किया। ओके करने के बाद आपने, ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसको देख लेते हैं। अगर आप एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पे आके इसको एडिट करना चाहें, यहाँ पे आपको सारा कुछ नज़र आ जाएगा, तो आप एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन खैर हमने यहाँ पे एडिट नहीं करना, यानी स्किप करना चाहें तो वो कर सकते हैं आप। अब उसके बाद आपने आ जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड। यहाँ पे आके आपने, हमने जो आइटम हेड दिया था उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये आइटम हेड आ गया। आइटम हेड आने के बाद अभी भी देखें कुछ भी नहीं हुआ। अब जादू आप देखिएगा, यहाँ पे आपने आना है फिनिश एंड मर्ज, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। फिनिश एंड मर्ज पे आके आपने एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, इस पे आपने क्लिक करना है। आपके सामने मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट का एक स्क्रिप्ट जो है पॉपअप हुआ है, विंडो एक पॉपअप हुई है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने जस्ट ओके का बटन प्रेस करना है। अब बूम, एक ज़बरदस्त किस्म का जादू आपके सामने हो गया। वो जादू क्या हुआ कि आपकी जो 407-8 आइटम्स थी, एक ही क्लिक में आप देखेंगे कि वो हर एक सेपरेट शीट पे आ चुकी है। जैसे आइटम नंबर, यहाँ पे हम एक्सेल की अगर खोलें तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है वो आइटम नंबर 232 है, फिर आइटम नंबर 25 है, फिर 25 है, और फिर 96 है, फिर 169 है, 291 है। तो आया देखते हैं कि हमारा इसी तरतीब से आया है। लेटर्स 1 में यहाँ पे आप देखें पेज 1 पे जो है वो आइटम 232 आ गई, पेज 2 पे 25 आ गई, पेज 3 पे जब आप आते हैं फिर 25 आ गई। इसी तरह पेज 3 जो है उस पे 396, यानी कंप्लीट आइटम्स जो हैं ये, यहाँ पे आप इसको अगर स्क्रॉलिंग बटन जो है स्लाइड बार से इसको आप स्लाइड करें तो आप देखेंगे कि आखिरी नंबर जो है वो भी यहाँ पे आइटम 64 का आ चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं आखिरी नंबर कौन सा है, तो देखें आइटम 64 है। तो लिहाजा हर एक सेपरेट पेज पे, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे, इंडिविजुअल A4 पेपर पे, या आप उसका कोई भी साइज रख सकते हैं, आइटम नेम्स अलग अलग आ चुके हैं। अब सिंपली आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लें। कंट्रोल A से सिलेक्ट करने के बाद अब इसके फॉन्ट साइज जो है वो आप बढ़ा लें, क्योंकि आइटम्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इस वजह से ये थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। तो आइटम नेम्स आप थोड़ी सी बड़ी कर लें, सेंट्रलाइज कर लें, इसकी फॉर्मेटिंग कर लें, बोल्ड कर लें। अब आप देखेंगे कि आपका हर पेज पे एक अलग, अगर मैं कंट्रोल P करूं तो आप देखेंगे कि हर पेज पे एक अलग आइटम जो है वो आ चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का जादू जिससे आपके घंटों का काम
بہت مشقت والا کام جو ہے وہ ودن فیو کلکس ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ پرنٹ آؤٹ لیں، جہاں پہ آپ نے ٹیگز لگانے ہیں یا کچھ بھی کرنا ہے آپ وہ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ یہ ٹیوٹوریل آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشری رہا ہوگا، خصوصاً جو انوینٹری سے ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو اس سے بہت زیادہ استفادہ ہوا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.